हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदेश गुप्ता, डर्मेटोलॉजिस्ट। ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्किन की देखभाल कैसे की जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि मेरी स्किन ऑयली है और मुझे कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। देखिए, जब स्किन ऑयली होती है तो हमें फेस वॉश वो लेना है जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड हो प्लस ग्लाइकोलिक एसिड हो। और अगर स्किन ड्राई है तो हमें फेस वॉश लेना है जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड हो प्लस ग्लिसरीन हो उसमें। ठीक है, जब भी आप फेस वॉश लें तो इस बात का ख्याल रखें। दूसरा क्वेश्चन, डाइट में क्या क्या लेना चाहिए। हाँ, डाइट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बॉडी का, और फेस की, बालों की, बॉडी की, किसी भी चीज़ की केयर करनी है तो सबसे अच्छा जो काम होगा वो डाइट से ही होगा। तो डाइट में आपको एक तो प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए, जंक फूड से, बाहर की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ठीक है, जितना आप ये बाहर की चीज़ें खाते हैं इनको अवॉइड कीजिए। ठीक है, अगला है फाइबर ज़्यादा लेना चाहिए। जितना फाइबर फूड आप ज़्यादा लेंगे तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन होगा। ठीक है, फाइबर, प्रोटीन बता दिया हमने। इसके बाद कुछ ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जैसे होती हैं, ग्रीन लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, जितने ज़्यादा आप फ्रूट्स ले सकते हैं। विटामिन सी वाली चीज़ें लीजिए, ऑरेंज लीजिए, लेमन लीजिए, टोमेटो लीजिए आप, जो है ना, टोमेटो अगर कम से कम 6 टोमेटो डेली खाने हैं, 3 नींबू या लेमन डेली होने चाहिए, और संतरा, लेमन, पपाया लीजिए, गुआवा लीजिए, और कैबेज जो होती है, गोभी लीजिए, और ब्रोकली। ये सब चीज़ें होती हैं जो स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो ये सब चीज़ें आप कीजिए, प्लस अपने सोने जगने का जो शेड्यूल आपका अनरेगुलेट हो गया उसको रेगुलेट कीजिए। फेस की स्किन के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। कभी पढ़ाई भी ज़्यादा चल रही है आपकी तो आप पढ़ाई के 2-3 घंटे पढ़ाई कर ली, 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर लीजिए, रनिंग कर लीजिए। तो स्ट्रेस को आपको लोअर डाउन करना है, स्ट्रेस को लोअर डाउन कीजिए, डाइट प्रॉपर रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए, मिल्क जरूर लेना है। जितने बच्चे हैं 20 साल से नीचे के, उनको तो जरूर लेना है, क्योंकि सारा बोन फॉर्मेशन है, स्किन फॉर्मेशन है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। खासकर मम्मी पापा को इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैं जॉब करती हूँ और मेकअप मुझे रेगुलर करना पड़ता है, ये मेरी स्किन को नुकसान तो नहीं कर रहा है। नहीं, नुकसान नहीं करेगा। अगर अच्छी क्वालिटी का मेकअप आप यूज़ करते हैं तो स्किन को नुकसान नहीं करता, लेकिन मेकअप की लेयर नहीं लगा के रखनी चाहिए। मेकअप आप जब भी करते हैं कोशिश कीजिए थोड़ा बहुत एरिया बीच में छोड़ दीजिए, जिससे एक प्रॉपर स्किन का वेंटिलेशन बना रहे। कुछ चीज़ें एप्लीकेशन निकलता है, कुछ चीज़ों को निकलना है तो वो निकलता रहे, कोटिंग नहीं करनी है। और जैसे ही आप ऑफिस से आएँ उसको वॉश कर लीजिए। ऑफिस में भी अगर आपको मिलता है कि हाफ एन आवर के लिए, 1 आवर के लिए हम इसको रिमूव कर सकते हैं तो आप इसको रिमूव कर दीजिए। नाइट में फेस पे मेकअप लगा के तो कभी भी नहीं सोना है। नाइट में फेस को वॉश करके एक जेंटल सा मॉइस्चराइजर लगा के तब आप सोइए। ठीक, सनस्क्रीन आप लगा सकते हैं, जब भी आप बाहर जाएंगे तो सनस्क्रीन लगा। यूजुअली हम घर में 2 घंटे की तो ट्रैवल करते हैं दिल्ली में, मेकअप लगा के जाते हैं, गाड़ी में वो पसीना भी आ रखा है और सब प्रॉब्लम भी है। आप ऑफिस में जाइए, वहीं पर आप ब्रशअप कर लीजिए, तो बीच का आपका जो ट्रांजिट टाइम होगा और ऑफिस से चलने से पहले रिमूव कर दीजिए, तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 घंटे आप उसको मेकअप को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी मामी ने बेटनोवेट लगाने की सलाह दी थी। तो बहन जी, बेटनोवेट की सलाह तो आपको बहुत गलत दी गई है। ठीक है, बेटनोवेट स्टेरॉइड होता है, इसको आपको कभी नहीं लगाना है। बेटनोवेट अगर आप लगा लेंगे, बेटनोवेट ये स्टेरॉइड था, क्यों चला था, किसने शुरुआत की थी, ये अब कोई नहीं जानता है। लेकिन जितने लोग बर्बाद बेटनोवेट ने किए हैं गलत यूज़ से, बेटनोवेट जहाँ पे यूज़ होनी है वहाँ पे तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जहाँ फेस पे नहीं लगाना है, गोरेपन की क्रीम नहीं है, ये एलर्जी क्रीम नहीं है, फेस के ऊपर आप बेटनोवेट या कोई भी स्टेरॉइड, क्लोबेटासोल नहीं लगा सकते, है ना, मोमेटासोल भी नहीं लगा सकते। तो आप इसका ख्याल रखिए। अगला क्वेश्चन है, मेरी फ्रेंड ने स्किन लाइट क्रीम लगाई थी और उसके बाद वो बहुत गोरी हुई थी, लेकिन अब वो और ज़्यादा काली हो गई है। ठीक है, तो यही बात हम कहते 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 10 साल से परेशान हैं कि ये सब चीज़ें स्टेरॉइड्स होती हैं। स्किन लाइट क्रीम जो होती है इसके अंदर होता है स्टेरॉइड होता है मोमेटासोन। तो मोमेटासोन कभी नहीं लगाना है। जब भी आप स्टेरॉइड्स लगाते हैं, स्टेरॉइड्स लगाने से क्या होगा कि आपकी स्किन कुछ दिन के लिए उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो आपको वो गोरी दिखाई देगी, लेकिन बाद में वो उतनी ज़्यादा काली हो जाएगी। ये देखिए आप, ये 4 क्रीमें आपको फेस पे कभी भी नहीं लगानी है। ग्लूटासोल तो कोई लगाता भी नहीं है, ना ही लगानी चाहिए। कुछ लोग लगाते आते भी हैं, सारे चेहरे पर बाल आ जाते हैं इससे, फेस की स्किन पतली हो जाती है, फेस के ऊपर जो ब्लड वेसल्स हैं वो दिखने लगती हैं, बार बार एक्ने आते रहेंगे, और एलर्जी रहेगी फेस के ऊपर, और रुआं आ जाएगा, और स्किन पतली हो जाएगी, सेंसिटिव हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं लगानी है। स्किन लाइट में भी ये मोमेटासोन क्रीम आती है,
जिस भी गोरेपन की क्रीम में, इसको ट्रिपल कॉम्बिनेशन कहते हैं, नीचे वाली क्रीम, जिस क्रीम में भी मोमेटासोन है वो बिल्कुल भी फेस पे नहीं लगाना है। सारे चेहरे पर बाल आ जाएंगे, स्किन सेंसिटिव हो जाएगी, स्किन पतली हो जाएगी, आंखों में भी प्रॉब्लम करेगा ये, और बार बार एक्ने निकलते रहेंगे और चेहरा बाद में भयंकर रूप से काला पड़ जाएगा। तो इसको आपको नहीं लगाना है। कोई भी गलत सलाह में जाके ऐसा काम नहीं करना है। चाहे एक बार ऑनलाइन पूछ लीजिए क्वेश्चन, आप हमसे पूछ लो, हम आपको बता देंगे क्रीम कौन सी लगानी है। लेकिन अगर एक ही बार क्रीम लगानी है तो आप कभी भी स्टेरॉइड में नहीं लगाएंगे। जितने लोगों ने ये हमारी वीडियो देखी है, आज के बाद ये प्रण कर लें कि हमें किसी हाल में भी फेस के ऊपर इनमें से कोई भी स्टेरॉइड नहीं लगाना है, तभी इसका फ़ायदा है। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। यूट्यूब पर इतने सारी तरह के फेस पैक और डिफरेंट टाइप्स की क्रीम बता रहे हैं, तो क्या वो लगानी चाहिए? देखिए, यूट्यूब चैनल है, सबके लिए है, तो इसमें कोई भी चीज़ सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड बताने में तो किसी को कुछ हर्ज है नहीं, लेकिन आपको लगाने से पहले, उसको फॉलो करने से पहले थोड़ा बहुत अप्लाई करना पड़ेगा। कौन बता रहा है, बताने वाला किस लेवल का आदमी है ना, क्यों बता रहा है। तो ऐसे नहीं जो यूट्यूब पे बता दिया वही करना शुरू कर दिया। आप इन चक्करों में ना पड़े, मार्केट से जाइए, बहुत कोई भी अच्छी कंपनी की कोई भी अच्छी क्रीम लेंगे तो वही आपको चलना है। एक बार आप डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह ले लिया करो, साल में एक बार। आप गाड़ी लेते हैं, साइकिल लेते हैं, आपके पास बाइक है, स्कूटी है, कार है, उसके लिए तो मेंटेनेंस के लिए जाते हैं आप, साल में एक बार तो जाते ही होंगे। साल में एक बार आप स्किन वाले के पास चले जाओ, उनसे पूछ लो, सारी चीज़ें पूछ लो, क्या खाना है, क्या लगाना है, कौन सी क्रीम नहीं लगानी है, कौन सा फेस वॉश है, कौन सा शैम्पू है, कौन सा मॉइस्चराइजर है। लेकिन आपकी चीज़ें तो सही चलती रहेंगी। ये इधर उधर से चीज़ें पकड़ के नहीं काम करना है। वो तो बताने वाले भाई सब बता के चले जाएंगे और आप उसको करते रहेंगे, सब वो उल्टा पड़ जाएगा। ठीक है, तो आगे से वो इस तरह सोच के नहीं लगाना है। ये देख लो बताने वाले कौन है और उस चीज़ की उनकी कितनी नॉलेज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तो हम क्या लगाएं, ये सब ना लगाएं तो क्या लगाएं। कुछ अगर हम लगाना है तो मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको स्क्रब करना है तो स्क्रब करना है तो आप कीजिए स्क्रब एप्रीकॉट का, सप्ताह में एक बार आप स्क्रब कर लीजिए। पैक लगाना है तो आप पैक लगाइए, आपको कुकुम्बर लगाइए फेस पे, टोमेटो लगाइए, चावल को और दाल को पीस के उसका मिश्रण बनाइए, उसको भिगो के रखिए, उसको आप लगाइए, 30 मिनट्स के लगाइए वीक में एक बार, वो आपका काम कर जाएगा। जो संतरे के वो होते हैं, छिलके होते हैं, छिलकों को सुखा के पाउडर बना के पीस के उसका पेस्ट लगाया जाए फेस पे, वो आप लगाइए, वो अच्छे आपके लिए काम करेगा। ठीक है, ये करना है। पानी ज़्यादा पीजिए, और कुछ नहीं मिलता है, ग्लिसरीन लगा लीजिए, गुलाब जल लगा लीजिए, लेकिन ये उल्टा पुल्टा चीज़ें, जबरदस्ती चीज़ें मत लगाइए। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छे फेस वॉश में क्या होना चाहिए और एक अच्छे मॉइस्चराइजर में क्या होना चाहिए। फेस वॉश मैंने पहले बताया था आपको कि अच्छी फेस वॉश में स्किन के अकॉर्डिंग होता है। ड्राई है तो उसके लिए हमें सैलिसिलिक एसिड नहीं होना चाहिए, उसमें ग्लाइकोलिक एसिड और ग्लिसरीन होनी चाहिए। ऑयली है तो उसमें सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए प्लस ग्लिसरीन होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी फेस वॉश में, जैसे जनरल फेस वॉश आप पूछें, उसमें ग्लाइकोलिक एसिड होना चाहिए, ग्लिसरीन होनी चाहिए उसके अंदर, विटामिन सी होना चाहिए इसके अंदर, और मॉइस्चराइजर होना चाहिए उसके अंदर। और जो कोई भी मॉइस्चराइजर होता है वो एक मॉइस्चराइजर हो, उसके अंदर कुछ विटामिन पड़े हों, लेकिन एक पतला मॉइस्चराइजर हो, सॉफ्ट। कोई भी क्रीम थिक नहीं होनी चाहिए। उसे आप लगाइए नाइट में और बहुत टाइम लगा के ना रखें, उसके बाद जल्दी से वॉश कर दें। धूप में जाएँ तो सनस्क्रीन लगानी। तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान करने से ही आपका फेस ठीक रहेगा। ज़्यादा ज़बरदस्ती से फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, क्लिनिक हमारा कृष्णा का डेली में है, आप आके पूछ सकते हैं, फ़ोन पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको हेल्प जरूरत पड़े हमारे यूट्यूब चैनल देखते रहिए, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है।